मोदी जी को लेके पूरा देश उनके बारे में अच्छे विचार रखता है और ये मान के चलता है कि वो अगर विदेश यात्रा पर गए हैं या अमेरिकी यात्रा पर गए हैं, एक ऐसे राष्ट्र की यात्रा पर गए हैं जो विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, और वो राजकीय यात्रा पर गए हैं, तो स्टेट गेस्ट हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ समझौते करके आएंगे जो इस राष्ट्र के लिए हितकर होंगे। देखो, अमेरिका पूरा विश्व एक व्यापारिक दृष्टिकोण रखता है, तो अमेरिका ने अगर मोदी जी को आमंत्रित किया है तो भी भारत में कुछ संभावनाएं तलाश रहा होगा निश्चित रूप से। उन्हीं संभावनाओं को हम तलाशने वहाँ पर गए हैं। बाकी अंकित भाई ने बहुत कुछ बता दिया उस संबंध में, और मैं उस बात पर न जाते हुए तथ्यात्मक रूप से मैं बात करूँगा कि निश्चित रूप से हम लोगों को आने वाले समय के अंदर अगर हमें कोई बड़ा व्यापारिक साझेदार मिलता है जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है, हमें इन्वेस्ट की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर पोटेंशियल खूब है। हमारे यहाँ पर यूरोप की एक नीति, अमेरिका की एक नीति रही है कि वहाँ पर उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स को वहाँ से एशिया और अफ्रीका में शिफ्ट किया है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर ये बहुत पोटेंशियल है, जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को शिफ्ट किया जा सके, औद्योगिक परिदृश्य यहाँ बनाया जा सके, उत्पादन यहाँ हो, टेक्नोलॉजी वहाँ की हो। तो इस उम्मीद से अमेरिका का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस यात्रा के बाद उम्मीद बनती है कि वो आएगा। रक्षा क्षेत्र की बात हुई, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात हुई, और बाकी सब चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी बात हुई, सेमीकंडक्टर को लेकर टेस्ला जो हमारे यहाँ पर कार बनाने से इनकार कर रहा था, वो यहाँ एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा। तो एक उम्मीद बनती है इस यात्रा से कि निश्चित रूप से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत और अमेरिका के संबंध मधुर होंगे। आने वाले समय में क्या वैश्विक परिदृश्य बनता है वो एक अलग है सामरिक स्थितियों को लेकर, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका सबसे बड़ा दादा मान सकते हैं आप। तो उस दादा के साथ हमारी अच्छी मधुर संबंध अगर हमारे बनते हैं और हमें बराबरी का दर्जा देने को आतुर होता है, नाटो की जो कंडीशंस हैं वो बिना नाटो का सदस्य बने हमें देने को तैयार होता है, ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से मोदी जी की यात्रा ये लाभदायक रही राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। बाकी सब चीज़ें तो हैं, उन्होंने भारत अभी फिलहाल G20 की सदारत भी कर रहा है इस साल के लिए, तो उसको लेके भी भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे स्थिति बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और अमेरिका यात्रा से पूर्व मोदी जी ने ये कहा भी है कि अफ्रीका के 55 जो राष्ट्र हैं उनको एक ऑनरेरी मेंबरशिप G20 की दी जाए। तो इसका प्रभाव न केवल भारत पे बल्कि उन सब राष्ट्रों पर भी पड़ने वाला है जो जिसके लिए मोदी जी पैरवी कर रहे हैं। तो ये मान के चलें कि अमेरिका की जो गुप्त नीति थी कि वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करके चलता है, पाकिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा सिरदर्द चीन के बाद सेकंड नंबर पाकिस्तान ही है, जो हमारे यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करता है, हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एक जॉइंट कमेंट वहाँ से जो जारी हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उनकी यात्रा के बाद, उसमें इस बात की भर्त्सना भी की गई है और उसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है। हालांकि पत्रकार वार्ता में उसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो सामरिक एक स्टेटमेंट जारी हुआ है सामूहिक, उसमें पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा गया है कि जो सीमा पार से आतंकवाद पूरे विश्व को परेशान कर रहा है वो पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत पीड़ित है। आज भी पाकिस्तान का बड़ा रेवेन्यू का क्या कहें, आर्थिक सहायता का स्रोत अमेरिका है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में कोई ऐसा चाहता होगा कि पाकिस्तान भुखमरी की स्थिति में आ जाए। हम यही चाहते हैं कि वो अपने राष्ट्र में जिए और ठीक रहे, पर उसके लिए उसका वो आर्थिक स्रोत का घटना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक अच्छा पार्टनर अगर अमेरिका को अवेलेबल करा पाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा पाते हैं जो इंडस्ट्री यहाँ लगा सके, हम उसको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल अवेलेबल करा सके, उसके उत्पादों को बेचने का बाजार हम उपलब्ध करा सके, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये यात्रा बहुत सराहनीय है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। निश्चित रूप से भारत को फ़ायदा होगा और भारत के साथ अमेरिका और पूरे विश्व को भी फ़ायदा है।